Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to dive into a topic that's affecting more and more couples nowadays. So, do you ever wonder that why divorce is happening nowadays more and more? So, if you are in a relationship or planning to get married, you just need to hear this. So, first thing जो है वो है unrealistic expectation. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जगा दी हैं. जैसे कि हमें लगता है कि ओके मैंने दूसरे कपल को देख लिया, दे आर एंजॉइंग एंड हैविंग फन, तो हमें लगता है कि हमें बिना किसी एफर्ट के हमें वो सारी चीज़ें मिल जाए, जबकि हमें बस खाली उनके 1% लाइफ का हिस्सा उसमें देखने के लिए मिल रहा है. फिर भी हम उसको रियलिटी मान लेते हैं. हमें लगता है कि वो उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी बेस्ट है, कितनी ईजी है, जबकि हमें नहीं पता वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना एफर्ट करते होंगे, कितना ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज करते होंगे. नॉट कॉम्प्रोमाइज बट वो दोनों एक दूसरे के साथ एफर्ट्स करते होंगे एक दूसरे को हर रोज उस प्यार को जिंदा रखने के लिए. तो हम वो एफर्ट नहीं करना चाहते हैं. हमें इजी चाहिए विदाउट एनी वर्क. हमें बस खाली एक कंफर्ट चाहिए जो कि नहीं हो सकता है. तो इसीलिए आप सोशल मीडिया में जो आप देख रहे हैं उसको आप रियल नहीं माने और अपने पार्टनर को बार बार फोर्स नहीं करें कि हमारी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए. हमें खुद में परफेक्ट रहना सीखना होगा. कभी कभी आप उनकी कुछ गलतियां माफ करें, कभी कभी वो आपकी कुछ गलतियां माफ करेंगे, तो एक दूसरे के साथ रहना इजी होगा. हमेशा एफर्ट दिखाते रहना पड़ेगा आपको अपना प्यार जिंदा रखने के लिए. ये मत भूलिए. आपको बस खाली इजी चीजें नहीं मिल सकती हैं. आप सोशल मीडिया को एक रियल लाइफ नहीं माने तो अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके रिलेशनशिप में. एंड उससे इंस्पायर्ड होकर, सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड होकर आप कुछ प्रेशराइज ना करें अपने पार्टनर को कि देखो ये कितना अच्छा है या ये हमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया. जस्ट अपने आप में ही जो आप लोगों को खुशी दें आप वैसी चीजें करें, उसमें आप खुश रहें तो आपकी लाइफ इजी होगी शायद. एंड सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल स्ट्रेस. तो जो डाइवोर्स रेट्स हैं उनमें सबसे मेजर पॉइंट आता है एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम. जब कपल एक फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ डील नहीं कर पाते हैं जल्दी से. तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पार्टनर को अगर आप लगातार कोई भी ऐसा मतलब कि पैसे के लिए आप उनको नीचा दिखाएंगे या दिखाएंगी, या फिर आप दोनों को डील करना नहीं आ पा रहा है कि आप कैसे अपने जितना आपके पास लिमिट है आप उसके हिसाब से, ऑब्वियसली पैसा बढ़ाना हमें आना चाहिए बट जितना है उसको खर्च करके वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा. एक दूसरे को बैठकर बात करिए कि हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं. हमारे पास इतना है तो हम इसमें कैसे मतलब अपना बेस्ट कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली आपको आगे कमाने के बारे में सोचना चाहिए, बट कभी भी अपने पार्टनर को या अपनी जिंदगी को मुश्किल ना बनाएं फिजूल के दूसरों की देखा देखी करके. हमेशा एक दूसरे की सहमति से काम करें एंड कोशिश करें कि जितना है आप उतने में ही पहले खुश रहें और उस पैसे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें कि आप और ज्यादा कैसे कमा सकते हैं. खाली इस बात का स्ट्रेस मत लें कि मेरे पास अभी इतना नहीं है, उसके पास इतना है, तुमने मुझे इतना नहीं दिया. तो आप ये सब नहीं बोलें कि मेरे पास इतना है, उसके पास इतना ज्यादा है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया या फिर हम वहां पर क्यों नहीं गए. आप पहले अपने आप को बेटर करिए, अपने आप को, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, खुद को सपोर्ट कीजिए कि आप ज्यादा कमा पाएं तो आप अपना बेस्ट लाइफ जी सकें. लेकिन अभी उस बात से कलेश करके कोई फायदा नहीं होगा कि हमारे पास इतना ही है, हमने क्यों नहीं किया. आप कोशिश करिए कि आप पहले तो खुद के लिए खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बने एंड देन फिर आप दोनों मिलकर जो जितना बेस्ट कर सकते हैं आप वो बेस्ट करें. सो थर्ड थिंग इज चेंजिंग जेंडर रूल्स एंड इंडिपेंडेंस. हम जैसा कि देखते हैं कि पुराने ज़माने में या फिर बैक इन द टाइम ऐसा होता था कि जो जेंडर रोल्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते थे, जिसकी वजह से मीन्स कि तब इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, हम कह सकते हैं. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो टाइम ही बेस्ट था, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जाम्पल. तो उसमें मतलब बहुत रिजिड रोल्स होते थे कि ओके कि औरतें घर का ही काम करेंगी या फिर जो मेल्स हैं वो बाहर जाएंगे. बट नाउ अ डेज वुमेन्स आर ऑल्सो वर्किंग, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ गुड.
सो हमें मीन्स हमारे जो पार्टनर हैं उनको भी ये चीज समझनी पड़ेगी, मीन्स जो घर के आदमी हैं उनको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी दोनों बराबरी पर हैं, तो हम बिना किसी झिझक के एक दूसरे की मदद करें। अगर आपकी वाइफ कभी कभी लेट आ रही हैं या फिर उनको टाइम नहीं है तो आप उनकी हेल्प करें। आप अगर उन पे लगातार अगर प्रेशर बनाते रहेंगे तो वो भी एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी इन सब चीज़ों से कि वो किसी चीज़ से बंधी हुई हैं, उनको वो फ्रीडम नहीं आ पा रहा है। तो आप ऐसा क्रिएट ना होने दें ऐसा सीन, और सपोर्ट करें, अपनी वाइफ को भी सपोर्ट करें। अगर वो किसी दिन लेट आ रही हैं या फिर उनको सुबह उठने में लेट हो गया है, आप दोनों को ऑफिस जाना है, तो आप उनकी हेल्प करें आके जल्दी रेडी होकर, या फिर अगर आप ऑफिस से जल्दी आ गए तो आप उनका वेट करें, उनके लिए कुछ मील्स प्रिपेयर करके रखें, कुछ खाना प्रिपेयर करके रखें। छोटे छोटे एफर्ट्स होंगे लेकिन ये सब वैल्यू बहुत ज्यादा देंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को ईजी बनाएंगे ये छोटे छोटे एफर्ट्स। आप कभी भी अपने आप को बिल्कुल छोटा नहीं माने। जब दो लोग एक दूसरे के साथ हैं तो वो दोनों बराबरी पर हैं, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होता है। आपकी वाइफ का भी हक बनता है कि वो आपकी पूरी मदद करें, आपको समझे कि आप जब भी स्ट्रेस में हैं तो आपको हमेशा अपना फुल सपोर्ट दें। वैसे ही आपका भी काम बनता है कि आप भी अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट दें। आप अपने आप को नीचा नहीं माने कि अच्छा आप ये काम करने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा। आप दोनों बराबरी पर हैं और उस बराबरी को आप एक दूसरे को सपोर्ट करें तो आपकी लाइफ ईजी ही होगी। नेक्स्ट रीजन है इमोशनल डिस्कनेक्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं सोशल मीडिया ने हम लोगों की लाइफ को पूरी तरीके से घेर रखा है, तो आजकल हमारे पास खुद के लिए वक्त नहीं होता है तो हम दूसरे को क्या वक्त दें, ऐसा सबको लगता है। तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। खाली एक छत के नीचे रहने से कुछ नहीं होता है। जब आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे तो वो दोनों का कनेक्शन आपको पता चलेगा। मतलब कि आप बिना कुछ बोले भी वो आपकी बातें समझ पाएंगे कि कैसा आप फील कर रहे हो उस वक्त, कैसा आप चाहते हैं उस वक्त। तो कोशिश कीजिए जब आप रात को सोने से पहले एटलीस्ट फोन ना यूज करें और अपने पार्टनर से बातें करें और उनसे पूछें कि कैसा था, ओके क्या, हाउज योर डे, ऐसा ऐसा करके आप पूछें। खाली रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। आप जब रियल लाइफ में उसी वक्त उस मोमेंट में प्रेजेंट रहेंगे तब आप सामने वाले को भी उतनी ही वैल्यू दे रहे हैं मीन्स, और सामने वाला भी फिर आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। जब आप ही नहीं वैल्यू देंगे सामने वाले को, अपने फोन पर बिजी हैं आप स्क्रोलिंग में, तो फिर सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप वो प्यार चाहते हैं सामने से तो आपको वो प्यार देना पड़ेगा। हमें घर में सही से हम रह पा रहे हैं, लोग हमें नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम इसीलिए दूसरी जगह हम सीख करने लगते हैं। वो अटेंशन जो घर में मिसिंग है हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हमें लगता है कि अगर बाहर हमें थोड़ा सा भी अगर कोई वो अटेंशन देता है तो हम उसकी तरफ तुरंत भागने लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए ना ही आप ऐसा करें और ना ही ऐसा फील होने दें अपने पार्टनर को। तो अगर आप अपने पार्टनर को वैल्यू देंगे तो वो भी आपको सामने से वैल्यू देंगे या देंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप बस खाली फोन में ही अपनी दुनिया ना बसाएं, जो रियल वर्ल्ड है उसमें रहना सीखें एटलीस्ट वंस इन अ डे। जी हाँ।